हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। ये वीडियो है नए सेलर के लिए जो अपना बिजनेस अमेजन पे स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल से कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, अमेजन वर्ल्ड की बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। 13 कंट्रीज में अमेजन की प्रेजेंस है और अमेजन इंडिया में टॉप मार्केट प्लेसेस में से एक है जहां पे लाखों कस्टमर डेली परचेस करते हैं। और अमेजन पर बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करना काफी सिंपल है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं। अब क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करने के लिए। आपको चाहिए पैन कार्ड। अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप इंडिविजुअल पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है तो कंपनी पैन कार्ड यूज करना है। नेक्स्ट आपको चाहिए जीएसटी। अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो आपके नाम पे जीएसटी होगा और अगर प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है तो कंपनी का जीएसटी देना होगा। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर की इमेज अपलोड करना होगा जो सिंपल एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करना है पोर्टल पे जीएसटी इनवॉइस के लिए। और आपको चाहिए बैंक अकाउंट। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है तो करंट अकाउंट यूज करना होगा। Amazon पे एज ए सेलर रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप amazon.in वेबसाइट पे जाइए। स्क्रॉल करके वेबसाइट के नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेल ऑन Amazon। सेल ऑन Amazon पे क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल। आपको सिलेक्ट करना है प्रोफेशनल, ग्लोबली एंड नेशनली सेलिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है अमेजन की तरफ से जो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए अकाउंट रजिस्टर करने से पहले। यहाँ पे आप अमेजन की कमीशन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे डिलीवरी होगा वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की मदद चाहिए वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। फिर जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स भरना है। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। करेक्ट मोबाइल नंबर आपको भरना है ताकि ओटीपी से वेरीफाई हो सके। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको वन टाइम पासवर्ड भरना है जो अमेजन की तरफ से आपके मोबाइल पे रिसीव होगा। फिर आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको भरना है कंपनी और बिजनेस नेम, जो बिजनेस नेम और कंपनी नेम रजिस्टर्ड है आपकी जीएसटी और पैन के साथ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलर एग्रीमेंट, जहाँ पे एक चेक बॉक्स भी है और इस चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, यहाँ पे आप सेलर इंफॉर्मेशन भरना है, जहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो भरना है स्टोर नेम। स्टोर नेम आप अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के अनुसार भी रख सकते हैं या फिर आप अपने ब्रांड के अनुसार भी रख सकते हैं। अगर आपने ब्रांड नेम सिलेक्ट कर लिए हैं, ब्रांड नेम को भी स्टोर नेम के तहत यूज कर सकते हैं। या फिर आप स्टोर नेम के लिए कोई ऐसी स्वीट एंड सिंपल नाम सिलेक्ट करें जिससे कस्टमर के लिए इजी हो, आपकी प्रोडक्ट स्टोर को सर्च करने में आसानी हो। फिर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ से आप प्राइमरी कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। कोई एक कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में और भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको भरना है आपकी एड्रेस। यहाँ पे आपको वो एड्रेस भरना है जो आपके जीएसटी में मेंशन है, यानी कि आपका बिजनेस एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है, सिटी भरना है और स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके एड्रेस पिन कोड एलिजिबल है या नहीं है अमेजन इजी शिप के लिए। जिनको नहीं पता अमेजन इजी शिप के बारे में, मैं यहाँ पे उनको बताना चाहूंगी। इजी शिप अमेजन की कुरियर डिलीवरी सर्विस है जो ऑर्डर आने पे आपके एड्रेस से ऑर्डर को पिक करके कस्टमर के एड्रेस तक डिलीवरी करने का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी शिप लेते हैं और आपको पर शिपमेंट चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आपकी एड्रेस पिन कोड अमेजन इजी शिप के तहत एलिजिबल नहीं है, फिर भी आप अमेजन पे अपना सेलर अकाउंट बना के सेल कर सकते हैं अपने खुद की कुरियर इस्तेमाल करके, जिसे सेल्फ शिप कहा जाता है, जिसके तहत आप कोई भी पिन कोड पे अपने एड्रेस से प्रोडक्ट भेज सकते हैं कस्टमर को, कोई भी कुरियर डिलीवरी सर्विस यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं, एंटर ऑल्टरनेट पिकअप एड्रेस। अगर आपके बिजनेस एड्रेस और पिकअप एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे पिकअप एड्रेस भी भर सकते हैं, लेकिन पिकअप एड्रेस
एक ही सिटी के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पिकअप एड्रेस एक ही स्टेट में दूसरे सिटी में है तो आपको दूसरे सिटी का जो पिकअप एड्रेस है वो जीएसटी में मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट आपको भरना है टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर भरना है और पैन नंबर भरना है। अगर आप जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा, आई सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन भरना है, जैसे कि एक से भी ज्यादा कैटेगरीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। आप आइदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और रीसेल कर रहे हैं या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एनुअल टर्नओवर यहाँ से सिलेक्ट करना है और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप सेल करना चाह रहे हैं वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू सेल इन अदर वेबसाइट, किसी और वेबसाइट पे भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे देखिए आपका अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं आपको और क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स भरना है। सबसे पहले ही आप ऑप्शन देख सकते हैं स्टार्ट लिस्टिंग की, मतलब आप जब तक लिस्टिंग यहाँ पे नहीं करेंगे आपकी अकाउंट लाइव नहीं होगा। एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपको करना है अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में अकाउंट चेक करने के लिए जाएंगे, अमेज़न के सिस्टम से एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन की मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के लिए। जब भी आप अकाउंट लॉगिन करेंगे आपकी मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा अकाउंट लॉगिन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर भरना है। जिस नंबर पे आप वन टाइम पासवर्ड रिसीव करना चाहते हैं, वो जिस नंबर से आपने रजिस्टर किए हैं वो नंबर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे प्लीज सेंड कोड ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा जो आपको यहाँ पे भरना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको प्लीज टर्न ऑन द 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और आपके अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कहां से आप अपना अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, जहां से आप अपनी सेलर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, बिजनेस एड्रेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नोटिफिकेशन प्रेफरेंस, बहुत न्यू सेलर ये स्टेप करते नहीं है जो बहुत मैंडेटरी है। नोटिफिकेशन प्रेफरेंस में जाके आप अपना सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग नोटिफिकेशन, रिटर्न नोटिफिकेशन, कोई भी अमेज़न की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आए तो रिसीव करने के लिए आप आइदर अपना मोबाइल नंबर भर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी। अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल करना है तो आप लॉगिन सेटिंग में जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। चलिए अभी मेन अकाउंट पेज पे जाते हैं और चेक करते हैं और क्या क्या डिटेल्स हमें अभी भरना है। यहाँ पे एडिट कैटेगरीज में क्लिक करके आप और भी कैटेगरीज अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए शिपिंग फी डिटेल्स, जहाँ पे आपको शिपिंग रेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है सेट रेट्स, जिसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, इजी शिप एंड सेल्फ शिप, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इजी शिप और सेल्फ शिप में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सेल्फ शिप में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक्सपीडिटेड डिलीवरी और स्टैंडर्ड डिलीवरी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन है जहाँ से आप कुरियर चार्जेस भर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इजी शिप में आप कैसे शिपिंग रेट भर सकते हैं। यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड में एडिट ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पे आपको क्लिक करके शिपिंग रेट भरना होगा। 3 अलग अलग शिपिंग रेट भरना है, एक लोकल डिलीवरी के लिए, एक रीजनल डिलीवरी के लिए और नेशनल डिलीवरी के लिए। सबसे पहले आपको रेट मॉडल सिलेक्ट करना होगा। एक पर आइटम और वेट बेस्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं शिपिंग रेट, और दूसरा आप प्राइस बैंडेड मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर जो होगा उस पे भी आप शिपिंग रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर होगा आप पर आइटम और वेट बेस्ड पे ही शिपिंग रेट सिलेक्ट करें। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो कोशिश कीजिए शिपिंग फी को भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर को फ्री शिपिंग ज्यादा अच्छा लगता है देन शिपिंग चार्जेस पे करना। और अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही कम है, 500 से भी कम है, तो आप शिपिंग फी अलग से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शिपिंग फी सिलेक्ट करते वक्त आप हमेशा कैलकुलेट कर लीजिए पर ऑर्डर पे आपके लिए बेहतर होगा या पर आइटम के लिए बेहतर होगा। अगर आप बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज में प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे पर आइटम सिलेक्ट करना है, ना कि पर ऑर्डर। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हैं और हर प्रोडक्ट की वेट में बहुत ज्यादा अंतर है और आपने पर ऑर्डर पे शिपिंग फी सिलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि अगर कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है शिपिंग फी में और आपका नुकसान हो सकता है। तो बहुत ध्यान रख के शिपिंग फी चूज कीजिए, पर ऑर्डर पे आपको शिपिंग फी सेट करना है या पर आइटम पे आपको शिपिंग फी सेट करना है। नेक्स्ट बैंक डिटेल्स भरना है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड डालना है और इसके साथ साथ अकाउंट टाइप में सेविंग या करंट सिलेक्ट करना है। रेकमेंड मैं यही करती हूँ कि करंट अकाउंट पे ही
आप अपना बिजनेस करें। टैक्सेशन भी इसमें आसान होता है। और अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं अपना सेलर अकाउंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट टैक्स कोड भरना है। अभी पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट टैक्स कोड है क्या। हर प्रोडक्ट को एक कैटेगरी के अंतर डाला गया है जिससे जीएसटी रेट आइडेंटिफाई होता है। मतलब प्रोडक्ट्स को जीएसटी रेट के हिसाब से कैटेगरी में, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला गया है जिससे टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट हो सके। तो आपको यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी के मुताबिक प्रोडक्ट टैक्स कोड को सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे भरना है। सिंपली एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके आपको फोटो लेना है अपने सिग्नेचर की, या फिर आप स्कैन करके यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए, अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिए हैं फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस अकाउंट लॉन्च कर सकते हैं। चलिए अभी क्विकली डैशबोर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा कैटलॉग, फिर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री जहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स टैब पे आप ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, रिटर्न्स अपना चेक कर सकते हैं। फिर कैंपेन क्रिएट करने के लिए आप एडवर्टाइजिंग टैब पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट सेक्शन से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टैब में आपको ओवरऑल अकाउंट पे आप जैसे परफॉर्म करेंगे आगे जाके वो सारे डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आपको कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आ रहा है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सर्विसेज, जहाँ से आपको अगर थर्ड पार्टी सर्विस की जरूरत है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन B2B है। अगर आप Amazon पे B2B के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट लिस्टिंग होने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे गो लाइव ऑप्शन मिलेगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद आपको गो लाइव ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने सारे डिटेल सही भरा है और सारे बिजनेस डिटेल्स करेक्ट है, प्रॉपर है, तो आपके अकाउंट विद इन 24 आवर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों Amazon की अकाउंट सेटअप प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।